घर के मंदिर में या चीज है तो तुरंत हटा दें वरना बर्बाद हो जाएगा आपका घर और हो जाओगे कंगाल। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली की। दोस्तों, पूजा घर में इन चीजों को रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है, नासा लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। साथ ही आजकल इस वीडियो में हम बताएंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना होता है बेहद आवश्यक। दोस्तों, अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज पूजा घर में होनी ही चाहिए। स्वयं भगवान बजरंगबली जी ने इनके बारे में बताया है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिया देवी देवता और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा भाव के साथ रखना है। लोग अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर और इन चीजों को भी रख देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर के अंदर कुछ चीज रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमल और अशुभ होता है। घर में नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े और नुकसान का मुख्य कारण कई बार वे वस्तुएं होती है जो हम जाने अनजाने अपने पूजा घर में रख देते हैं। आज हम आपको उन अशुभ चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें मंदिर में रखना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यदि के पूजा स्थान में भी ये चीजें हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें और किसी अन्य स्थान पर रख दें। इन वस्तुओं को पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है। कई लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन चीजों की धार्मिक दृष्टि से पूजा की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी का कहना है कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध वस्तुओं को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जो कि शास्त्रों में निषिद्ध मानी गई है। भगवान बजरंगबली ने भी पहले से भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में मनुष्य सही और गलत के बीच का भेद नहीं कर पाएगा और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। आइए जानते है पूजा घर में किन चीजों को रखना शुभ है और किन्हें नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दीपक और धूपदान की। भारतीय परंपराएं मिट्टी से गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक रखना बहुत शुभ माना गया है। यदि मिट्टी का दीपक संभव न हो तो धातु का दीपक भी उपयोग में ला सकते हैं। जो लोग भगवान में गहरी आस्था रखते हैं वे उपले पर गुड़ और घी रखकर धूप देने का प्रावधान कर सकते हैं। यह उपाय घर में सुख शांति बनाए रखने में मदद करता है। दूसरी चीज है स्वस्थ। एक घर के मंदिर में स्वस्तिक का होना अनिवार्य है। इसे आप रोली से बना सकते हैं। स्वस्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाना जरूरी होता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान बजरंगबली के अनुसार कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने पूजा स्थान पर रोली और कुमकुम से स्वस्थ बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य का वास होता है। चौथी चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों के साथ हुई थी, इसलिए यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख से उत्पन्न ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, इसलिए इसे मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। शंख की उपस्थिति से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की कमी नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। हर मंदिर में घंटी देखी जाती है। इसे शुभ और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जब घर के मंदिर में घंटी की ध्वनि गूंजती है तो वह स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। पूजा के दौरान घंटी बजाने से घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आप जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गणेश जी की मूर्तियों की पूजा। घर में गणेश जी की मूर्तियां विषम संख्या में रखना
अशुभ माना जाता है। इसे टालने के लिए केवल 2 मूर्तियां रखें, यह शुभ माना जाता है। साथ ही गणेश जी की मूर्ति मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ मुंह करके लगानी चाहिए। कई लोग गलती से गणेश जी की मूर्ति का मुंह बाहर की ओर करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें हानि उठानी पड़ती है। अगर आप दरवाजे के दोनों ओर मूर्ति लगाना चाहते हैं तो ऐसा करें, लेकिन ध्यान रखें कि मूर्ति का मुंह अंदर की ओर ही हो। यह जानकारी आपको अपने पूजा घर को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी ना रखें। इसके साथ कि पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में अमृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इसे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मान यह है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। अमृत परिजनों की तस्वीर घर की पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्ति अथवा साधु संतों की तस्वीर पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। अगला है भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा घर में इनमें मूर्तियां को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा। मां लक्ष्मी करती है। घर के मंदिर में कुछ विशेष चीजों का स्थान और महत्व होता है, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि शास्त्रों के अनुसार भी अनिवार्य मानी जाती है। इनमें सबसे पहला स्थान गंगा जल को दिया जाता है। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। यह कहा जाता है कि गंगा नदी समस्त पापों और कष्टों को हरने वाली है। यदि आप अपने पूजा घर में एक तांबे के पात्र में गंगाजल भरकर करते हैं तो न केवल आपके पूजा स्थान की शुद्धता बनी रहती है, बल्कि आपकी पूजा का फल भी संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। गंगा जल को हमेशा पवित्र धातु के पात्र जैसे तांबे के बर्तन में ही रखना चाहिए। प्लास्टिक की बोतलों या अपवित्र धातु जैसे लोहे और एल्यूमीनियम के बर्तन में गंगा जल रखना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार गंगाजल को सही तरीके से रखने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह हमारे जीवन को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाता है। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु कलश है। कलश को शास्त्रों में पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना गया है। चाहे सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली का पर्व, नवरात्रि का अनुष्ठान या फिर कोई अन्य मांगलिक कार्य, बिना कलश की स्थापना के यह सभी अधूरे माने जाते हैं। पूजा में तांबे के कलश का उपयोग सबसे शुभ होता है। इसे जल से भरकर भगवान के सामने रखने से देवताओं का वाहन होता है और यह आपके पूजा स्थान में दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करता है। यदि पूजा सामग्री में किसी वस्तु की कमी हो जाए तो घबराएं नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का ध्यान और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में भगवान को चावल और फूल अर्पित करें और मन में उस वस्तु की भावना करें जो उपलब्ध नहीं है। पूजा को बीच में छोड़ना उचित नहीं माना जाता। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर केतकी के फूल का अर्पण निषेध है। यह परंपरा भगवान शिव की पूजा के नियमों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी तरह मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। विशेष
रूप से शुक्रवार के दिन यह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। कमल के फूल को 5 दिनों तक पानी छिड़ककर पुनः चढ़ाया जा सकता है। दीपक जलाने के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक जलाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमेशा अलग गलत दीपक जलाए। घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक जलाने की परंपरा को निभाना चाहिए। घी का दीपक दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखा जाना चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव और भी शुभ होता है। जलपात्र और घंटी जैसी वस्तुएं भी पूजा में सही दिशा और स्थान पर होनी चाहिए। इन्हें हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। पूजा में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इससे आप अपने पूजा घर को अधिक पवित्र और व्यवस्थित बना सकते हैं। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ